तपस्या किए हैं और माँ जो लक्ष्मी है उन्होंने देखा कि नारायण जी कहीं दिख नहीं रहे हैं। वो जो है आके और देखी कि भगवान नारायण सूर्य के सामने तपस्या कर रहे हैं, उनका पूरा शरीर काला पड़ गया है। तो उन्होंने पेड़ का छाया किया, बद्री का पेड़ बनाया, बेर का, बद्री बोलते हैं उसको। बेर का ही पेड़ क्यों बनाया छाया? क्योंकि बेर के पेड़ में कांटे होते हैं, छोटे छोटे पत्ते होते हैं। हवा चलने के बाद जो है वो हवा क्रॉस हो जाती है कांटे से छेद होकर। तो कोई भी तपस्या आदमी करता है या पूजन करता है या कोई ध्यान लगाता है तो इसमें शांति बहुत जरूरी है। तो माँ लक्ष्मी जो है बेर का रूप बना के अपने नारायण जी को छाया की है और नारायण जी तपस्या की आदिकाल से। काफी समय बीतने के बाद जो है जब उनकी तपस्या पूर्ण हो गई तो वो जगे हैं। जगने के बाद जो है यज्ञ होता है। आज भी हमारे यहाँ 6 महीना जो है सूर्य उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन होते हैं। बद्रिका आश्रम में जो है आपको जो 4 धाम है वहाँ कथा आती है कि जो है जगन्नाथपुरी में आज भी रथ निकालते हैं और भगवान को सुलाते हैं और जगाते हैं। तो वही भगवान जगे तो जो है यज्ञ हुआ। उस समय माँ लक्ष्मी थी नहीं जो है, तो विष्णु भगवान सारे देवताओं और मिलकर जो है मंत्रों के द्वारा एक माँ मंत्रा देवी को जो है शक्ति रूप में प्रकट किए और उनको भगवान नारायण जो है लक्ष्मी रूप में मानकर और पत्नी रूप लेकर जो है इस यज्ञ को संपन्न किए। तो अपने से ऊंचा स्थान देते हैं। कोई हमारे यहाँ तिथि आता है तो माँ मंत्रा देवी को वो भी शक्ति दिए थे, इस कारण जो है माँ मंत्रा देवी को ऊपर स्थान दिए हैं। और वो भी बोले कि आज से हमारी पत्नी जो है एक मंत्रा देवी भी है। दूसरी चीज यहाँ पे सरस्वती का उद्गम स्थल है। तो आपको भारत या कहीं भी किसी भी देश में सरस्वती का नदी नहीं है। जैसे ज्ञान दिखाई नहीं देता है, पुस्तकों में होता है। आदमी पढ़ भी लेता है तो जब तक वो बात नहीं करे, बोले नहीं, तब तक हमें समझ में नहीं आता है। तो माँ सरस्वती का नदी क्यों नहीं है, ये जानने योग्य बात है। आप एक समय की बात है कि भगवान जो है शिव तपस्या में यहाँ पे लीन थे और ब्रह्मा जी का नियत खराब हो गया सरस्वती के ऊपर। सरस्वती बहुत ही सुंदर है और वैसे भी विद्या जो है हमारे सर्वप्रथम मानी जाती है और विद्या जो है सबसे पवित्र और स्वच्छ है। तो देखें कि जो है सरस्वती के ऊपर ब्रह्मा जी ने गलत दृष्टि देख रहे हैं तो उसने उनका एक सर काट दी। बैठ जी महाराज, ये गुवाहाटी से आए हमारे बाबा जी। तो भगवान शिव जो है देखे कि ये सरस्वती के ऊपर जो है गलत दृष्टि से देख रहे हैं तो उन्होंने एक सर काट दिया ब्रह्मा जी का और सरस्वती को बोले कि तुम लुप्त हो जाओ, तुम इस युग में दिखने के लिए सही नहीं रहेगा तुम्हारे लिए। तो उसी समय से सरस्वती लुप्त हो गई है। यह सरस्वती उद्गम स्थल है, यहीं पे लुप्त हुई है। और नासा का ईरो का रिपोर्ट है कि 250 फीट नीचे जो है 250 फीट में नदी बह रही है सरस्वती। और भगवान शंकर जो है उनके ऊपर एक हत्या का दोष लग गया तो यहीं पे विश्राम किए। आगे चल के एक धनौरा के पास में भगवानपुर गांव है, ठीक है, वहां पे एक रात्रि विश्राम किए हैं और गौ और बछड़ा उसी गांव में एक ब्राह्मण के यहाँ थे। तो ब्राह्मण बोला कि कल इसका बधिया करेंगे और जो है यह हल चलाने योग्य हो जाएगा। इधर गौ और बछड़ा दोनों आपस में बात कर रहे हैं। बछड़ा बोला कि कल जो है ब्राह्मण का हम हत्या कर देना। गौ बोले तुमको ब्रह्म हत्या लग जाएगा। बछड़ा बोला माता कोई बात नहीं, हमें पता है ब्रह्म हत्या का दोष कहाँ दूर होता है। ये पार्वती रात भर जगी नहीं इसी चिंता में कि ब्रह्म हत्या लग गया शिव जी को। फिर जो है वो बोला कि कपाल मोचन तीर्थ है, वहीं पे हम जो है स्नान करेंगे, हमारा ब्रह्म हत्या का दोष छूट जाएगा। तो शिव जी भी स्नान किए, हमारी मोचन नाम से जाना जाता है। और एक गौ गक्षा घाट है जो आज कार्तिक के पूर्णिमा एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक का मेला लगता है। उसमें पंजाब, हरियाणा, बम्बे, मद्रास, कोलकाता काफी जगह से लोग आते हैं और 5 दिन का मेला होता है, दर्शन करते हैं। 2 बछड़े की फोटो भी है। सरस्वती उद्गम स्थल माँ मंत्रा देवी और आदि बद्री नारायण 3 आपको हम बता दें। एक यहाँ पे स्वयंभू शिवलिंग है जो आदि काल के समय से महाभारत के समय जो है पांडवों ने पूजन करके फिर गए थे केदारनाथ और बद्रिका आश्रम। वो आश्रम है, वहां से 4 पीठ का निर्माण हुआ है। आदि गुरु जो शंकराचार्य हैं 8 साल की उम्र में 4 वेद, 6 शास्त्र, 9 खंड, 18 पुराण का अध्ययन किए,
जो ये फोटो आपको सामने दिख रही है। और जो है उन्होंने 4 अपने शिष्य बनाए। 32 साल की उम्र में जो है अपना शरीर को परित्याग कर दिए। 4 शिष्य बनाए। एक पहला शिष्य बनाए वहां पे बद्रिका आश्रम में, दूसरा बनाए आपको जो है उड़ीसा में जगन्नाथपुरी, और तीसरा जो है रामेश्वरम में बनाए दक्षिण भारत में, और चौथा जो है आपको गुजरात में बनाए, द्वारिकाधीश के नाम से जाना जाता है। ये 4 पीठ में अपने चारों शिष्यों को जो है स्थापित किए कि हमारे सनातन धर्म की रक्षा करेंगे। वो तो पीठ हो गया आश्रम। और ये आदिकाल समय भगवान नारायण यहाँ तपस्या किए हैं। ये तपो स्थली है। यहाँ पे अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से आता है और दर्शन करता है तो जो एक बार आता है वो 3 बार जरूर आता है, और उसको यहाँ से लगाव हो जाते हैं काफी, और हर काम उसका हो जाता है, क्योंकि ये तपो स्थली है। आप घर से निकलते तो कहते हैं हम दर्शन करने चल रहे हैं, आपका वहीं पे शब्द अधूरा हो गया। आपका जो है शब्द का जो है हमें फल मिलता है। रावण का भाई जो है इंद्रासन मांग रहा था, लेकिन जीवा पे सरस्वती बैठ के तो निंद्रासन कर गया। तो हमारा शब्द जैसा होगा, हमारा जैसा मन होगा, वैसा ही हमको फल मिलेगा। तो हम जब भी घर से निकले तो हमको दर्शन करने नहीं जाना। क्या करने जाना? पूजन करने। पूजन करने जाएंगे तो आपको हर चीज मिलेगा, क्योंकि उनकी आराधना करें। दर्शन मतलब होता है देखना। दार्शनिक स्थल बनाते हैं ना, पार्क को बनाते है नहीं कि आप देखने आए हैं। ठीक है, ये तीर्थ है और ये तपो स्थली है। तीर्थों में तपो स्थली है जहाँ पे सन्यासी लोग तपस्या किए हैं आदिकाल के समय से। ये देखिए सब तपस्या किए हुए हैं। वर्तमान में हमारे गुरु जी जो है विमल देव आश्रम जी है बनारस से, जो पीठाधीश्वर है, यहाँ से विराजमान है अभी वर्तमान समय में। और जो हम जब पूजन करने जाते हैं तो घर से कुछ लेके चलना चाहिए। क्या लेके चलना चाहिए? तो चावल। भगवान नारायण को चावल ही क्यों प्रिय है? संकल्प हम लेते हैं तो चावल डालते हैं हाथ में, जल रखते हैं तो जल नीचे से गिर जाता है, लेकिन जो चावल में जल चला जाता है वो नहीं गिरता है। तो सुदामा जी जो है चावल लेके गए थे कृष्ण के पास, और उन्होंने 2 मुट्ठी चावल खाए तो 2 लोग को दे दिया। तो हम घर से 3 मुट्ठी चावल लेके आएंगे, भगवान के चरण में चढ़ाएंगे। कच्चे चावल जी, कच्चे चावल, तुलसी का पत्ता ही लेके आइए दरबार में। अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो आप, नहीं तो फल है, फ्रूट है, ये तो बहुत कुछ है, इसको लेके आएंगे तो भगवान को लगेगा कि नहीं हमारे लिए कुछ लेके आ रहे हैं। अच्छी बात। ये सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ है। एक पिता जो है 4 बच्चे को पैदा करता है, और 4 बच्चे मिलकर एक पिता को जो है देखभाल नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार परमात्मा का हम बनाए हुए सब जो है उनके पुत्र हैं, बच्चे हैं। तो हम जब कुछ उनके समर्पण करते हैं तो परमात्मा बहुत खुश होता है। हमने तो जैसे एक पिता है, उसका एक लड़का ही जाके 2 रुपए का चप्पल या कोई कंबल या शॉल या घड़ी देता है तो उनको बहुत खुशी मिलती है। पैसा देंगे तो खुशी नहीं मिलेगी, उनको जो है वस्तु दीजिए तो उनको खुशी मिलती है। बार बार देखते रहते हैं, पैसा आज देकर खर्च हो गया, लेकिन कोई चीज दे देते हैं किसी को तो जब तक वो रहता है उसके ऊपर तो याद करता है, फलाने ने हमको ये घड़ी दिया है। भगवान का नाम नहीं बोलता है, आपका नाम बोलेगा। तो इससे क्या होता है कि हम जो भी कुछ दान करते हैं तो हम पैसा ना देकर वस्तु दें। आज हमें पैसा आप दे दिए, हम गए मोबाइल रिचार्ज कराए, सब्जी खरीद के लाए, खा गए, अब कोई वस्तु